नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जो कि मनोविज्ञान की कक्षा है, जिसमें कि सभी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली बुद्धि के सिद्धांत, जिसको कि हम थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस अगर बात करें, बुद्धि के प्रकार की, अगर बुद्धि के सिद्धांत की अगर बात करें, तो बुद्धि के सिद्धांतों को अगर हम बुद्धि को तभी पूर्ण रूपेण उसकी व्याख्यायित कर सकते हैं, उसको व्याख्यायित कर सकते हैं जब हम उसके सिद्धांतों के बारे में जानें, जब हम उसके क्योंकि बुद्धि को तब तक पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है जब तक कि हम उसके पूर्ण सिद्धांतों के ऊपर बल ना दें। अगर हम बल के ऊपर बात करें तो मनोवैज्ञानिकों का शुरुआत से ही ये आधार रहा है कि हम एक वैज्ञानिक विधि को लाएं, बुद्धि के वैज्ञानिक विधि को लाएं, जिसके अनुसार हम सांख्यिकीय मेथड के द्वारा या बुद्धि को हम एक ढांचे में या उसको प्रूफ्ड करें। उसके लिए सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ती है। तो उसका कारण है कि आज हमारे पास बहुत सारे बुद्धि के सिद्धांत हमारे पास आज मौजूद हैं, जिसमें अगर हम संपूर्ण सिद्धांतों की बात करें तो हम इस सिद्धांत को अर्थात बुद्धि के सिद्धांतों को दो कारकों में या दो आधार पर इसका हम बंटवारा कर सकते हैं। दो आधार पर, एक आपका कारकीय सिद्धांत, कारकीय सिद्धांत, और दूसरा आपका प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। तो ये कारकीय सिद्धांत, जिसको कि हम फैक्टोरियल थ्योरीज, और इसको हम ओरिएंटेड थ्योरीज, इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सारे अगर सिद्धांतों की हम बात करेंगे तो बुद्धि के सिद्धांतों को दो आधार पर हम बंटवारा कर सकते हैं, जिसमें कि एक कारकीय सिद्धांत है, दूसरा आपका क्रिया प्रधान सिद्धांत है। आज हम क्रिया प्रधान सिद्धांत की हम बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कारकीय सिद्धांत की। अगर हम कारकीय सिद्धांत की बात करें तो ये तो बहुत सारे कारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक हुए हैं, जिसमें कि मान लीजिए कि जिसमें आपका एक कारक सिद्धांत हो गया, द्विकारक सिद्धांत हो गया, त्रिकारक हो गया, समूह कारक हो गया, बहुकारक हो गया, बहुत सारे पदानुक्रमिक हो गया, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो कि कारकीय आधार पर है। अब कारकीय आधार हम किसको कहेंगे? तो इन्होंने, अर्थात इस कारकीय सिद्धांत के जो प्रतिपादक हुए हैं, इन्होंने बुद्धि के सिद्धांत को या बुद्धि के जो समुच्चय है उसको किसी कारक के आधार पर उन्होंने बंटवारा किया है। तो कारक के आधार पर जब इन्होंने बंटवारा किया है तो इसमें आपका स्टैटिकल मेथड आ जाता है, सांख्यिकीय एनालिसिस आ जाता है, स्टैटिकल एनालिसिस हो जाता है, या सांख्यिकीय बहुगुण सिद्धांत आ जाता है। ये सब सारी चीज़ें कारक प्रधान सिद्धांत आ जाता है। तो उसके कारण से, कारक प्रधान सिद्धांत के कारण से इसको हम कारकीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बुद्धि के समुच्चय को कारकों में विभाजित करके इन्होंने बल दिया है, सिद्धांत बनाया है। तो आज हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? तो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत। आज हम स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की हम आज बात करेंगे। तो अगर हम स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत की हम बात करेंगे तो इसमें इन्होंने, अर्थात स्पीयरमैन ने बुद्धि के समुच्चय को दो भागों में विभाजित किया है। बुद्धि के समुच्चय को जब दो भागों में विभाजित इन्होंने किया है तो इनका मानना था, अर्थात स्पीयरमैन का मानना था कि ये जो बुद्धि के जो समुच्चय होते हैं वो दो भागों में बंटवारा होते हैं। एक आपका आता है जी फैक्टर और दूसरा आता है आपका एस फैक्टर। अब जी फैक्टर और एक्स फैक्टर क्या है? इसको जनरल फैक्टर के नाम से जाना गया है, इसको स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जाना गया है, इसको सामान्य कारक कहा गया है, इसको विशिष्ट कारक कहा गया है। क्या कहा गया है? विशिष्ट
विशिष्ट कारक और ये सामान्य कारक। अब ये सामान्य कारक क्या है, विशिष्ट कारक क्या है? इनका मानना था कि जो दो कारक होते हैं, यही दो कारक ऐसे होते हैं जो कि मानसिक सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, दुरुस्त करते हैं या उसको सोचने पर विवश करते हैं, या बुद्धि उसी पर कार्य करता है इन दो कारकों के आधार पर। अब पहले कारक की हम बात करेंगे, जनरल फैक्टर की अगर हम बात करेंगे, सामान्य कारक की हम अगर बात करेंगे, तो वो सामान्य कारक में इन्होंने कहा है कि सामान्य कारक वह है जो कि सबसे पहली चीज ये जन्मजात होती है। सामान्य फैक्टर क्या है? ये क्या है? तो जन्मजात इन्होंने माना है। जन्मजात कारक अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की तब्दीली संभव नहीं है। मतलब एक तो जन्मजात कारक है, पहला सिद्धांत इनका है कि जनरल फैक्टर वो है जिसमें कि जन्मजात शक्तियां अर्थात जो जन्म से आया है, उसके जीन्स में पाया गया है, वो फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो कि जिसमें कि कभी भी बदलाव संभव ही नहीं है। उसमें न ही शिक्षण का प्रभाव पड़ता है, न प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है, न अनुभूति का प्रभाव पड़ता है, न आपका सहानुभूति का प्रभाव पड़ता है। किसी भी चीज़ों का प्रभाव इस पर क्या होता है? नहीं पड़ता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जनरल फैक्टर वो होता है, सामान्य कारक वो होता है कि जिसमें जीन्स के द्वारा पाए गए जो मानसिक तत्व हैं या समुच्चय हैं, जिसमें जिस व्यक्ति में जितना ज्यादा होता है, जिसमें जितनी ज्यादा मात्रा में सामान्य कारक की संख्याएं होती हैं, वह व्यक्ति मानसिक रूप से उतना क्या होता है? ब्रॉड होता है। अर्थात वो मानसिक जो क्षमता है उसके बहुत दायरे बहुत बड़े होते हैं। अर्थात किसी भी चीज़ों को बहुत ही कम समय में वो अच्छा कर दिखाने में समर्थ होता है, या चूंकि मानसिक चिंतन करने में वो समर्थ होता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जी कारक एक ऐसा कारक होता है, सामान्य कारक एक ऐसा कारक होता है जो कि प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है, क्योंकि जीन्स जो होता है, सबके जीन्स अलग अलग होते हैं। तो जीन्स के द्वारा आए गए चूंकि कारक हैं सामान्य कारक, तो वो भी अलग अलग होते हैं। तो जिसमें जितना कारक विशिष्ट हो, मतलब ये जो आपका सामान्य कारक है, उसमें जितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं, क्षमताएं जितनी ज्यादा होती हैं, उस व्यक्ति के सोचने, समझने, जानने की क्षमताएं भी बहुत ही ज़्यादा अधिक होती हैं। इनके द्वारा कहा गया जन्मजात। तो हम जनरल फैक्टर को ऐसा समझें कि एक पहला तो जन्मजात होती है, दूसरी चीज़ें कि कभी भी इसमें बदलाव की स्थिति नहीं होती है। अर्थात जिस भी व्यक्ति में सामान्य कारक या जनरल फैक्टर जितना अधिक होता है, उसके सोचने, समझने, चिंतन करने की क्षमताएं बहुत ज़्यादा उम्दा होती है या विकसित होती है। अब दूसरे कारक पर हम आ जाते हैं, विशिष्ट कारक। अब विशिष्ट कारक को इन्होंने बताया है कि जो आपके मानसिक क्षमताएं होती हैं, वो एक कुछ ना कुछ विशिष्टता से पर निर्भर करती है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि जन्मजात तो होती ही हैं, लेकिन एक ऐसी भी क्षमताएं होती हैं जिसको कि हम किसी अनुभूति के द्वारा, किसी शिक्षण के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभव के द्वारा हम उसको क्या करते हैं? हासिल करते हैं। तो ऐसे जो कारक होते हैं जिसको हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, अर्जित करते हैं, तो वो कारक जो होता है वो विशिष्ट कारक होता है। अर्थात इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति में जो शिक्षण लिया है, प्रशिक्षण लिया है, चाहे वो चलने का शिक्षण हो, खेलने का शिक्षण हो, प्रशिक्षण खेलने का हो, कूदने का हो, दौड़ने का हो, क्रिकेट खेलने का हो, गायन का हो, वादन का हो, या किसी अन्य चीज़ों का हो, अर्थात वो क्षमता विशेष जिन लोगों में जितनी ज़्यादा अनुभव होती हैं, जितने ज़्यादा सीखते हैं, जितना ज़्यादा अर्जित करते हैं, उसमें उतने ज़्यादा क्या होता है? तो मानसिक रूप से उन चीज़ों को वो ज़्यादा समझ पाते हैं। अर्थात विशिष्ट कारक वह कारक होता है जिसमें कि वो उसका दायरा बहुत सीमित होता है। दायरा सीमित का मतलब इन्होंने कहा है कि अगर
जो हमारा विशिष्ट कारक है, अगर मान लीजिए कि मैंने गायन में अगर क्या किया है तो प्रशिक्षण लिया है, गायन का प्रशिक्षण अगर मैंने लिया है, तो गायन में हमारा विशिष्ट कारक बहुत ज़्यादा काम करेगा, उस क्षेत्र में हमारा विशिष्ट कारक ज़्यादा काम करेगा। तो जब ज़्यादा काम करेगा तो अगर हम गायन में हमारा काम करेगा, तो दूसरा अगर उससे दूसरा रिलेटेड नहीं है, अगर पेंटिंग, तो पेंटिंग में हमारा जनरल ये जो विशिष्ट कारक है वो उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो अनुभव है, हमारा जो शिक्षण है, हमारा जो प्रशिक्षण है, हमारा जो अर्जित ज्ञान है, वो हम किसके लिए हैं, तो गायन का लिए हैं। इसके कारण से उसमें विशिष्टता उसकी ज़्यादा होती है। और कुल मिलाकर के अगर हम बात करेंगे तो जनरल फैक्टर इस पर भी काम करता है, अर्थात अगर जनरल फैक्टर इसमें ज़्यादा है, जीन्स में अगर ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि किसी का जीन्स है जो कि उसका अपने पूरे लाइफ में बहुत सारे पीढ़ी में अगर वो गायन का काम कर रहा है, तो उसमें उसकी जीन्स में ये चीज़ें, गायन की चीज़ें ज़्यादा होंगी। और अगर उसको प्रशिक्षण मिलता है तो वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा हासिल करता है। वहीं पर अगर मान लीजिए कि जनरल फैक्टर में उसका जीन्स में अगर वो क्या है, गायन का नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो सीखेगा, तो सीखने पर उसको मुश्किलात आएंगी। वो ज़्यादा दिन में अपेक्षाकृत, जो जीन्स में नहीं है तो वो अपेक्षाकृत ज़्यादा दिन में सीखेगा, या उसको सीखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो इसके कारण इन्होंने इन दोनों को मानते हुए इन्होंने कहा, स्पीयरमैन के द्वारा जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें जनरल फैक्टर को बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इन्होंने तवज्जो दिया है। इसके कारण से एक नाम इस कारकीय सिद्धांत में, जो स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत है, इसको जी कारक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। हालांकि दोनों फैक्टर है, एस फैक्टर और जी फैक्टर, लेकिन फिर भी इसको जी कारक के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए क्योंकि इन्होंने विशिष्टता सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना है वो जी कारक को माना है, जो कि व्यक्तियों में, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके का हुआ करता है, अलग अलग मात्रा में हुआ करता है। तो जिसमें जैसी क्षमताएं होती हैं, जिसमें जैसे तत्व होते हैं, जिसमें जैसे जनरल फैक्टर होते हैं, वो ज़्यादा अपने मानसिक क्षमताओं को उतना ज़्यादा विकास करने में समर्थ होता है। फिर ये विशिष्ट कारक में आप जितना प्रशिक्षण लेते हैं, 1 का लेते हैं, 2 का लेते हैं, 3 का लेते हैं, 4 का लेते हैं, 10 का लेते हैं, तो जितना आप प्रशिक्षण इसमें लेते जाएंगे, हमारा जो बुद्धि का एक विशिष्ट कारक है वो उतना डाइवर्सिफाई होता जाएगा। अर्थात अगर मैंने गायन का भी लिया है, वादन का भी लिया है, नृत्य का भी लिया है, पेंटिंग का भी लिया है, तो वो सारे फैक्टर काम करते जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने उसमें नहीं लिया है तो वो फैक्टर उतना काम नहीं करेगा। हाँ, काम अगर करेगा जब हमारे जीन्स में अगर वो फैक्टर पहले से आ रहा है तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि कम समय में आपने इन चीज़ों को, अर्थात द्विकारक सिद्धांत को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम का चैनल का मैंने लिंक दे दिया है, उसको भी आप अवश्य देखें। धन्यवाद।